आज पुनः हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिला के ये नगर परिषद वार्ड नंबर 4 कृष्णापुरी मोहल्ला है, जहां पे आज लगभग कई महीनों से पुलिस लाइन और आम इंसान के बीच एक सबसे बड़ी समस्या जमीन संबंधी लेकर के है। जहां पुलिस लाइन बन है वहीं ये सब लोग जो देख रहे हैं ये सब जमीन खरीद कर करके यहाँ पे घर बनाए हैं। अब प्रशासन इसको नोटिस पे नोटिस कर रहा है, ये लोग नोटिस का जवाब भी दे रहे हैं और प्रशासन तक जा चुके हैं, थक चुके हैं और जहां तक कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुकी है, लेकिन प्रशासन अभी तक मुख्य दर्शक के रूप में है। सिर्फ इन लोग को नोटिस दिया जाएगा और मौखिक तौर पर के बुला करके इन सबको इस मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे हैं। हम इन्हीं लोग से जानेंगे कि क्या मामला कहां तक पहुंचा और पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतिमा सिन्हा है। हमारा वो जमीन जो है हमारा अपना जमीन है, पूर्वज का जमीन है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसी में हम लोग घर बना करके रह रहे हैं। अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम लोग के सारे बाल बच्चे पूरे परिवार लेकर कहाँ जाएंगे? ना पति है, ना बेटा तबीयत खराब है, उसका लिवर सिरोसिस है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं और हम अनुरोध करते हैं जिला पदाधिकारी डीएम साहब से जो हम लोगों को इस पर अच्छा निर्णय लिया जाए। कहीं हम लोग को ऐसा नहीं किया जाए जो हम लोग कहाँ जा सकेंगे बाल बच्चा को लेकर के घर से, कहीं रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये अन्याय का फैसला तो डीएम साहब ही कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका घर है वो जमीन आप खरीदे या खतियानी पुराना है? खतियानी है, मेरा पूर्वज का जमीन है। पूर्वज का? हाँ, उस पे भी नोटिस कर रहे हैं? उसमें भी नोटिस आ गया है। हम लोग पैसा उसा कहीं नहीं उठाए, एक भी पैसा नहीं लिए। तो आगे से क्या सब करे? पैसा मिल चुका है इसका? कुछ नहीं, पैसा और कुछ नहीं मिला अभी तक। आगे डीएम साहब क्या कहते, इसका पैसा उठा लिया गया है? हाँ, कहते हैं जो पैसा उठा लिया गया है या जमीन अतिक्रमण है, इसको हटिए आप लोग, अतिक्रमण पर से हट जाइए। तो हट के कहाँ जाएंगे हम लोग? आखिर नोटिस पे नोटिस कर रहे हैं। हाँ, नोटिस पे नोटिस करते जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। आखिर कोई तो रास्ता हम लोग को देंगे, कोई उपाय नहीं है। तब हम लोग जो है सो हाईकोर्ट में भी हम लोग दायर किए हैं मुकदमा। हाईकोर्ट में मामला? हाँ, मामला चला गया हाईकोर्ट। सीओ साहब से मुलाकात की? सीओ साहब से भी मुलाकात किए हैं। सीओ साहब सिर्फ नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस देते जा रही है, किसी तरह का निर्णय नहीं लेती है। कोई फैसला नहीं, कोई न्याय नहीं। कोई हम लोग कितना भी गुहार लगाते हैं, कितना भी रोते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, और सब लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अंजनी कुमार। अच्छा, क्या पूरा मामला है यहाँ की? पूरा मामला ये है कि ये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पुलिस लाइन के नाम पर 2011 में नोटिफिकेशन हुआ, 2013 में अवार्ड बना। इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को थी नहीं। 2011 नोटिफिकेशन से पहले हम लोग ज़मीन ले चुके हैं, उसमें घर बना के रह रहे हैं। उस रिपोर्ट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि इन लोगों का घर है। पहला तो हम लोग के साथ ये छल हुआ है। दूसरा कि हम लोग जो इसमें घर बना के रह रहे हैं, विभाग कभी भी सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार नहीं की। हम लोगों के बात को अभी भी नहीं सुन रही है। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई पर उतारू है। अब हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग के पास शहर में केवल यही एक जगह है जहां हम लोग रह रहे हैं परिवार के साथ। दूसरे जगह कहीं हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। इस स्थिति में प्रशासन को चाहिए कि हम लोग के मामले पर विचार करके, यदि इतना जमीन जितना में हम लोग बसे हुए हैं, केवल एक किनारे हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस लाइन के बीच में है तोड़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है। एक किनारे में कुछ लोग बसे हुए हैं, मुश्किल से 1.5 एकड़ 2 एकड़ होगा। इतना को यदि प्रशासन छोड़ने पर तैयार हो जाए तो ये हम लोग का घर भी बच जाएगा, पुलिस लाइन भी बन जाएगा। अच्छा, ये जमीन जो आप लोग लिए थे, यहाँ मोल लिए थे? हम लोग खरीदे हैं। कौन सा ईस्वी में? 2011 में। 2011 में? हाँ। ये नोटिफिकेशन जारी कब होता है? नोटिफिकेशन हम लोग के खरीदने के बाद हुआ है। 8वां महीना में नोटिफिकेशन हुआ, 4था महीना में हम लोग का केवल पहले से लिया हुआ है। 8वां महीना में 8वां महीना नोटिफिकेशन हुआ, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि लोग का घर है, जबकि हम लोग खरीदे और घर बना के रहना शुरू कर दिए।
अच्छा, इसमें दोषी किसको मानते हैं जब आप लोग के पास अप टू डेट दोषी देखिए, प्रशासन यदि अपना जिम्मेदारी निभाती समय पर, ये हालत हम लोग का नहीं होता। यदि नोटिफिकेशन किए, अवार्ड किए, उस समय सीमांकन हो जाता, रजिस्ट्री होना बंद हो जाता, रोटेशन होना बंद हो जाता, तो ये स्थिति हम लोग का नहीं होता। हम लोग जितना पैसा अपने घर में लगा चुके हैं ये नहीं लगाते। प्रशासन अपनी विफलता को नहीं देख रही है, अब केवल हम लोग के घर को तोड़ने पर उतारू है। इसमें पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। यदि समय पर वे अपनी जिम्मेदारी को निभाते तो हम लोग का ये हालत नहीं होता। हम लोग की मांग यही है कि केवल इतना छोड़ दिया जाए, जितना में हम लोगों का घर दरवाजा है इतना छोड़ दिया जाए। आपका पुलिस लाइन बन ही रहा है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। 24 एकड़ के जगह यदि 22 एकड़ भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और हम लोग इसमें ढूंढ रहे हैं कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन सरप्लस है, इसमें उतना को वो अपना रीनोटिफिकेशन करके शामिल कर ले, हम लोग को इतना डीनोटिफाई कर दे। बहुत सारा रास्ता है। लेकर के मिले हैं डीएम साहब से? मिले हैं, सब पदाधिकारी से मिलते हैं, केवल वे अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं। नोटिफिकेशन हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अंत में मजबूर, सुधार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सुधार का कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग मजबूर होकर के कोर्ट गए हैं, हम देखते हैं, न्यायालय पर भरोसा है। अब सिर्फ प्रशासन न्यायालय पे भरोसा है? बिल्कुल, प्रशासन से हम लोग को उम्मीद खत्म हो चुका है। अभी भी चाहे डीएम साहब इस पर यदि सहानुभूति पूर्वक विचार करे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि एक बार लकीर बन गया तो उजड़ नहीं सकता है। आंशिक संशोधन कर दे, हम लोग का घर भी बच जाएगा, पुलिस लाइन तो बन ही रहा है। बिल्कुल ऑप्शन है इसमें। कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की संवेदनहीनता है, लापरवाही तो है ही, संवेदनहीनता है। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि थोड़ा सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करे, और यदि बीच का रास्ता निकलता है तो हम लोग का घर परिवार बचेगा। अंत में तो यही स्थिति होगा कि हम लोग अपने स्थिति से मजबूर होकर के कहीं गलत कदम न उठा लें। देखिए, अब इन लोग को प्रशासन ने मजबूर कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में यदि प्रशासन जल्द एक्शन नहीं लेते हैं तो इन लोग को कहीं गलत रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या तो आत्महत्या करने पर मजबूर होगा या रोड पे आने पर मजबूर होगा। ये लोग का ये एक सबसे बड़ी समस्या, जहाँ गांव घर से निकल करके इस मार्केट में जमीन लेकर के बाल बच्चे को लेकर के पहुंचे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन ऐसे स्थिति में प्रशासन अब जबरदस्ती के या प्रशासन की विफलता के वो इन लोग को दबाव देते हैं बार बार खाली करने के लिए। तो ये तो जांच का विषय है। क्या नाम हुआ? अनुमाला देवी। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं बार बार प्रशासन से मिल रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, क्या कहाँ तक ये नतीजा पहुंचा? अभी हम लोग तो जमीन खरीदे 2018 में, उसके बाद जो है रसीद कटवाए, एलपीसी बनाए, नक्शा पास किए, घर बनाए, तब तक कहीं कुछ नहीं चला कि पुलिस लाइन यहाँ बनेगा या नहीं बना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 2021 में आके जो है पुलिस लाइन का पिलर गिरने लगा। तो हम लोग इस पर जो है गए, कहीं कहीं आवेदन दिए, भूअर्जन पदाधिकारी से मिले, तो भूअर्जन पदाधिकारी बोले कि अभी जो है आप लोग का घर नहीं टूटेगा, हम लोग अपना में विचार कर रहे हैं। जब पुलिस लाइन की कार्रवाई 75% पूरा हो गया तो ये लोग जो है सीओ साहब नोटिस पे नोटिस करने लगे। उसके बाद जो है तीसरा नोटिस आया तो बोले कि घर खाली करना होगा। तो हम इसमें जो है लगभग 40-45 घर है। 40-45 जी। तो हम लोग गए, सीओ साहब से मिले, जो श्रवण कुमार है उससे मिले, मंत्री जी से, सबके पास गए, डीएम साहब, एसपी साहब, सबके पास। सीओ साहब एक रोज लास्ट में बोले कि आप लोग पैसा लिए या न लिए इससे हमको कोई मतलब नहीं, आप लोग का पैसा पानी में चला गया, हमको इससे क्या मतलब। उसके बाद हम लोग कोर्ट का सहारा लिए, फिर डीएम साहब से मिले, तो डीएम साहब का कहना हुआ कि नहीं, पुलिस लाइन का जितना जमीन है सब एक्वायर हो चुका है, एसपी साहब को दिए। तो हम लोग गए तो एसपी साहब से बोले कि सर आपको जितना नीचे वाला पदाधिकारी है सब गड़बड़ा रहे, आप अपने स्तर से एक बार सर जांच कर लिया जाए, उसके बाद जो है फिर जैसा होगा आप लोग का मर्जी वैसा कीजिएगा। यही सब बात होने लगा। अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ। डीएम साहब से लास्ट में मिले तो क्या? डीएम साहब से लास्ट में मिले तो बोले कि सर आप अपने स्तर से एक बार जांच कर लीजिएगा, उसके बाद जो निर्णय होगा उन लोग वो बात हम लोग मानेंगे। अभी तक जांच तो अभी तक कोई जांच नहीं आए, ना भूअर्जन पदाधिकारी के तरफ से, एसपी साहब, डीएम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। बाद में हम लोग क्या लगता है इस मामला में?
ये लोग तो इस उतावला पर उतरे हुए हैं कि ये लोग को किसी तरह जड़ा धमका के घर तोड़ ताड़ के जो है कहीं ना कहीं प्रशासन अपने बचने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं पूरे जितना भी इसमें वर्कर है, कर्मचारी से लेके डीएम साहब तक, हम तो यही कहेंगे कि डीएम साहब अपने से अगर आके इस पर जांच कर लिया जाएगा तो उसके बाद कुछ न कुछ तो न्याय होगा हम लोग का, कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी इस मैटर पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस जमीन में रोक कब लगा? तो डीएम साहब के अनुसार और यहाँ के पदाधिकारी के अनुसार बोल रहे हैं कि 2006 में रोक लगा, लेकिन रोक प्रभावी नहीं हुआ। तो 2021 में जब रोक लगा तो यह प्रभावी हुआ, और 2006 में यही डीएम साहब, यही पदाधिकारी क्यों नहीं प्रभावी हुआ? इसका कौन जिम्मेवार है? 2006 में करा डीएम साहब रोक डीएम साहब ये दिए हैं, हाई कोर्ट में जवाब दिए हैं। अब तो इन पदाधिकारी में जानेंगे कि इसमें कैसे लगाए, कौन नहीं रोका। अब डीएम साहब बोल रहे थे कि जितना जमीन खरीदे हैं उस पर केस दर्ज होगा, काहे खरीदे। तो ये तो परेशानी है हम लोगों को कि भाई हम लोग गांव से आए हैं और देहात से और जमीन खरीद लिए हैं, ये तो गलती किए हैं। बाजार में हम लोगों को नहीं खरीदना था। डीएम साहब पहला नोटिस निकालते कि देहात का लोग जमीन नहीं खरीदो, सिर्फ बाजार का ही खरीदेगा। ये तो नया कानून बना है, उसमें कहते हैं इन लोगों पर एफआईआर करो। तो एफआईआर तो उस पर होना चाहिए जो यहाँ के पदाधिकारी हम लोगों का दाखिल खारिज, मोटेशन, जमाबंदी सारा चीज किए हैं, नक्शा पास किए हैं। कार्रवाई तो पहले उन पर होनी चाहिए, और उसमें डीएम साहब रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार वो हैं, तो डीएम साहब भी इसमें जाएंगे। अगर केस होगा एसपी साहब को लिखेंगे तो डीएम साहब को ये कहना होगा कि हम पे भी एफआईआर करो। कहे तो पूर्व के डीएम साहब जो है ऐसा नहीं किए। और जहां तक मेरे लोगों का घर का सवाल है, तो घर का सवाल है तो इनके पास उतना पैसा नहीं। जो पदाधिकारी गलती किए हैं उसके चल अचल संपत्ति और उनके पेंशन से हम लोगों का घर बनाया जाए, और हम लोगों को अगर इसमें सरकार लेना चाहती है तो हम लोगों का अन्यत्र जगह दिया जाए और उसमें सरकार हम लोगों का घर बनावे। हमको और कोई लेना देना इनसे नहीं है। जहां तक सवाल रहा आपको नोटिस का, तो इन 3 नोटिस किए हैं सर। तीनों नोटिस में किसी तरह का डीएम साहब या दुनियादारी का सीओ साहब जिक्र नहीं किया। इसमें जवाब देते हैं हम लोग 14 को जवाब दिए, फिर 30 को नोटिस कर दिए कि 30 को आप लोग आइए। जब 14 के नोटिस का इसमें हवाला रहना चाहिए, या जिला पर आने की वजह क्या हो रहा है जी? जो बुला रहे हैं आप लोग आने के लिए, अब जो है ना हम लोगों को तो शंका लगता है कि हम लोगों को जो बुला रहे हैं, जो कोरम पूरा पहले नहीं किए हैं वो कोरम पूरा करना चाहते हैं, खाना पूरी करना चाहते हैं कि जी कोर्ट का जवाब हम दें। इसलिए सर हम लोगों को बुला करके चाहते हैं दबाव दे करके या बहला फुसला करके ऐसा काम, नहीं तो नोटिस करे सीओ साहब, और पूर्व में जो हम लोग जवाब दिए हैं उस जवाब का मेंशन करके बतावे कि वो जवाब इनको संतोषजनक था या नहीं था। वो जवाब इनको करना होगा और पुनः नोटिस करे और उस जवाब का मेंशन करे कि हम लोगों का जवाब संतोषजनक है या नहीं। दूसरा बात है कि कोर्ट में जब भी इन्होंने जवाब दिया है उसमें लिखे हैं कि सब आदमी को पैसा मिल गया है, जबकि 8 एकड़ के आदमी को 8 एकड़ जमीन का पैसा मिला है। उसमें भी एक 672 खाता है, खेसरा है, जिसमें आज तक न उनका नाम है, न कहीं अवार्ड में नाम है, न कोई चिट्ठी पत्री में नाम है। अधिग्रहण में बीच में वह जमीन है। ऐसा त्रुटि इनके पास है। जहां तक नोटिस का सवाल है, तो नोटिस में जो धारा इन्होंने लगाया है वह फुटपाथ पर जो बसे हुए हैं, जो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, उन लोगों के लिए यह कानून है, जबकि हम लोग तो रैयत हैं। रैयत इसलिए है कि मेरा जमाबंदी कायम है, होल्डिंग नंबर तक मिला हुआ है, हम लोग तो रैयत है। तो भाई आपके कहने से हम लोग जो है अतिक्रमणकारी हो गए। इसमें लिखे हैं कि आप लोग अतिक्रमण कर लिए जमीन का, जो उनका ये अति है, देख लीजिए, ये नोटिस है। हमको
हमको ये नोटिस थमाते हैं, इसमें अतिक्रमणकारी साबित करते हैं, जबकि ऑलरेडी हम लोग रैयत हैं और हम लोगों का रैयती कैम है। हम लोग उस पर घर बनाए हुए हैं। यहाँ हम लोगों का इस मतदाता सूची में वार्ड नंबर 4 के सूची में भी दर्ज है। क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन यादव हुआ। और हम इस चैनल के माध्यम से पूर्व में भी मांग किए थे, फिर आज मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के बात को अच्छी तरह से रखा जाए। का है तो यहाँ स्वर्गीय राधा बाबू कहते थे कि अगर कोई नहीं सुने तब पत्रकार जरूर सुनेंगे, और इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी बात सही सलामत हर जगह पहुंचाने की कृपा करेंगे। प्रशासन की उदासीनता या लापरवाही के उसके वजह से इस तरह की मामला आया। जिस टाइम ये लोग जमीन रजिस्ट्री कर रहे थे उसी समय यदि यहाँ के डीएम साहब या सीओ साहब रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते तो उस टाइम ये जमीन रजिस्ट्री नहीं होता। लेकिन उस टाइम रजिस्ट्री रोका भी नहीं गया, लेकिन रजिस्ट्री करने के बाद पुनः मोटेशन भी किया गया, नगर परिषद के द्वारा रसीद भी कटाया गया, एलपीसी भी बना, यहाँ के नागरिकता भी दिया इस वार्ड का। लेकिन उसके बाद आज कहीं न कहीं उन लोग को रोड पे जाने को मजबूर कर रहे हैं। तो इस खबर को लेकर के आप लोग का क्या राय है? यदि आप लोग हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये खबर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे और जमीन विभाग के वरीय पदाधिकारी के पास पहुंचे, ताकि इस तरह की मामला को जांच कर सके।